नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी अभी पटना के लेमन ट्री होटल में बिहार के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव आकर के पर्यटन विभाग में कई चीजों का उद्घाटन किया। उसके साथ साथ उन्होंने पर्यटन नीति 2023 को लागू करने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा अपने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उनको सुने आप। पर्यटन कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी महासचिव जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, श्री इसराइल मंसूरी जी, माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, श्री कुमार सर्वजीत जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग, सचिव पर्यटन विभाग श्री अभय कुमार सिंह जी, डायलॉग रहेगा, इंटरैक्शन रहेगा, तो काफी चीजें जो है पता चलती हैं, जानकारी मिलता है और उसी हिसाब से कंफर्ट भी सरकार और इन्वेस्टर के बीच होना चाहिए। तो इससे पहले भी हम लोगों ने काफी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला टूरिज्म डिपार्टमेंट का, तो हम लोग यही सोचते थे कि बिहार में हर चीज है। आप चाहे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म को आप देख लीजिए या इको टूरिज्म को आप देख लीजिए, तो जरूरी है कि हमारा तो पर्यटन विभाग का उस हिसाब का बजट देंगे, लेकिन हमारे आने के बाद उसको जो है डबल किया गया, तो उसको कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से क्या इसका मॉडल होगा वो सारा हम लोग तय करें। हम लोगों का ये कोशिश है कि जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आया, बिहार में टूरिस्ट बढ़े तो हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ रहते नहीं। तो जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि हाउ टू होल्ड द टूरिस्ट, उनको एक दो दिन के बजाय हम लंबे समय तक बिहार में हम कैसे रुकवाएं। तो उसके लिए यू नीड टू ऑफर, जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, आपको ऑफर करना पड़ता है। अब देखिए, दुबई में पहले कुछ नहीं था, रेगिस्तान था, लेकिन अब दुबई में अगर इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, अगर लोग ईमानदारी से काम करें तो हर चीज संभव। अब वहां क्या नहीं है, सारी चीज बनाई गई है, एवरीथिंग इज मैन मेड ओवर देयर। इतना टूरिस्ट आता है, हर चीज आता है। तो बिहार में तो आप वाटर स्पोर्ट्स की जगह देख लीजिए, जंगल है, सफारीज है, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव हिस्ट्री। पहला यूनिवर्सिटी जो है यही नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का, यहीं से संचालन हुआ, यहीं से शुरुआत हुई। योगा जिसको कहा जाता है, जो मेरा मानना है कि फर्स्ट योगा स्कूल जो था मुंगेर का, लेकिन प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं हो पाया। बुद्ध हो, महावीर भगवान हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, सीता माँ का जन्मस्थल, सारी चीजें हैं। तो हम लोग के पास तो ये सारी चीजें हैं, तो टूरिस्ट को और होल्ड करने के लिए ऑफर दिया जाए। तो इसमें काफी पॉलिसीज में आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे गोल्फ कोर्स हो, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको जो है सब्सिडीज जो है उसकी व्यवस्था कराएगी। अम्यूजमेंट पार्क्स हो, वो सारा हम लोग जो है इस विजन के साथ चल रहे हैं, ताकि पर्यटक जो है यहाँ लंबे समय तक रुक पाए। लेकिन आप एक्सपेक्ट अगर करते हैं कि इतने पर्यटक आए, तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि उनकी अकोमोडेशन होनी चाहिए, उनकी रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, और रुकने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो एक बार नहीं दोबारा फिर से आए। इस हिसाब का माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर वी शुड गिव इट टू देम। तो हम लोगों की कोशिश है कि चुनिंदा जो जगह है जहाँ स्कोप बहुत ज्यादा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो गया, वी कैन डू समथिंग इको टूरिज्म को लेकर। बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, ये सारे स्कोप है, उसको हम लोगों ने भी रखा है। उसमें अलग से भी आप लोगों को बेनिफिट्स अगर यहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा तो देने की प्रावधान जो है वो किया गया है। और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो ये काम संभव नहीं। तो आई एक्सपेक्ट यू एंड आई इनवाइट यू टू इन्वेस्ट इन बिहार। आप इन्वेस्ट कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोगों को तो इसका फायदा होगा ही होगा, आप सबको होगा और सरकार को भी होगा। तो इसमें सबों का फायदा है और आप लोगों की जो इच्छा, जो जरूरत है, आई कैन गिव गारंटी कि वो सब जो है हम पूरा करने का काम करेंगे, हमारी सरकार पूरा करने का काम करेगी। और इसके लिए हम तो चाह रहे कई जगह देश भर में रोड शो तो करे ही करें, बट बिहार का जो हिस्ट्री है, आप बताइए देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहां आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से वन ऑफ द बिहार है। तो हम लोग चाहते हैं बिहार को केवल राष्ट्र स्तर पे ही नहीं, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आते ही आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन वी शुड फोकस ऑन द इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है, वहां भी हम लोग जाकर के रोड शो करें, लोगों को बताएं बिहार के बारे में, अच्छे से मार्केटिंग करें, ये जरूरी है। तो इस दिशा में सब लोग, क्योंकि अभय जी इज वन ऑफ द यंग ऑफिसर और उनके टीम के भी एमडी साहब भी बड़े यंग ऑफिसर हैं, सब लोग हैं और हम भी युवा हैं और युवाओं के साथ मजा आता है काम करने। जो सीनियर है, जो बुजुर्ग है, उनसे तो सीखने को मिलता है, लेकिन साथ में जो नौजवान जब एक टीम बन जाती है तो एक उसका अलग ही मजा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो, लोगों का उत्थान हो, टूरिज्म बढ़े। अब हम लोगों ने क्या क्या नहीं लाया, अभी 1.5 साल हुए सरकार को, जो भी हम लोगों ने वादे किए थे उसको हम लोगों ने निभाने का काम किया है और कर रहे हैं। आप देखिए स्पोर्ट्स पॉलिसी आया है, आईटी पॉलिसी आया है, टूरिज्म पॉलिसी आया है, हाथ आया हो क्या? पॉलिसी तो आया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो बेसिक नीड है सोसाइटी का, कम से कम बिहार में क्या है, पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है, ये सारी चीजें हैं। अब शिक्षा को लेकर के हम लोग, बिहार सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जहां नौकरियां नहीं मिल रही, देश में अलग राज्यों को छोड़िए, विदेशों में भी इतनी बड़ी तादाद में लगभग 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा एक विभाग ने, एक डिपार्टमेंट ने टीचर्स की नियुक्ति की है, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, वो कहीं नहीं हुआ। 1.5 साल में लगभग 5 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, नौकरी, सरकारी नौकरी दिया। तो एक इतनी बड़ी बात है। और यही नहीं बल्कि हर दिशा में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। कृषि रोड मैप जो है वो चल रहा है। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, तो उसमें 50,000 करोड़ का एमओयू इन्वेस्टमेंट का जो है वो एमओयू हुआ है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि देश भर में इंडस्ट्री भी आए, एग्रीकल्चर की व्यवस्था भी अच्छी हो, नौजवानों को सरकारी नौकरी भी मिले और रोजगार की भी व्यवस्था। अगर टूरिज्म को हम देखते हैं, टूरिज्म ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आप अच्छे से जा करके बड़े ढंग से अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो बिहार का नाम, परसेप्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ में देश का भी बदलेगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उसमें रोजगार की भी जो है काफी व्यवस्था होगी और बिहार का पैसा आएगा, यहाँ खर्च होगा तो बिहार को भी एक रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होगा। अब लोग बाहर जाते हैं, बाहर खर्च करते हैं, लेकिन अब हम लोगों की कोशिश है कि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जो पैसा खर्च करना है, स्टेट के लोग हैं या बाहर से आए, तो लोग ज्यादा खर्च जो है बिहार में करें ताकि लोगों का तरक्की हो। तो इस दिशा में हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सरबजीत जी ने और सभी लोगों ने बात को अपना रखा कि जिस हिसाब से सहयोग चाहिए उस हिसाब से मिलता नहीं है। हम तो कोई उम्मीद ही नहीं करते हैं किसी से सहयोग। अब तक बिहार सरकार ने जो काम किया है अपने बलबूते कर रहा है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, बट आप लोगों से हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ही अगर अपना
इच्छा जताइएगा तो काफी जो है सुधार इस गरीब राज्य को फायदा जो है वो पहुंचेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन से आप लोगों के प्रति तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे, लेकिन अभी तो तरह तरह की चर्चा चल रही है कि भाई लक्षद्वीप का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं, यहाँ आप देखिएगा दुर्गावती डैम में चक्कर डैम है, हम लोग तो चाहते हैं उस डैम में भी, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी सरकार ने काफी जो है डैम में ही जो है विलास बना रखे हैं, जस्ट सिमिलर लाइक मालदीव हो या लक्षद्वीप उस टाइम भी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी जो है एक ऐसी व्यवस्था हो ताकि इको टूरिज्म को लेते हुए वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी वहाँ हो। तो इसमें हम लोग सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। या आपका वो फोर्ट जो है आपका रोहतासगढ़ फोर्ट, वो टेबल टॉप पे हम तो एक बार हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, देख रहे थे, इतना सुंदर इलाका है और उस इलाके में इतना सारा नेचुरल वाटरफॉल है और वो एकदम टेबल टॉप पे कैंपिंग वैम्पिंग ट्रैकिंग की भी व्यवस्था जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है की जा सकती है। तो विजन में सब कुछ है, लेकिन हम लोग को अपना रिसोर्सेज भी देखना पड़ता है। उसी हिसाब से अब हम लोग तो यही तय करें कि भाई प्राइमरी जो है 2-4 जगह जो है ढूंढ करके वहां हम लोग अच्छे से अगर इन्वेस्ट करें तो इसका रिजल्ट भी जो है दिखेगा, ना कि छोटे छोटे बहुत सारी जगह थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है हम लोग खर्च करें। तो ये सारे पहलुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों को टूरिज्म पॉलिसी जो है वो पसंद आया होगा और इसका आप लोग बेनिफिट उठाने का काम करेंगे। और आगे इन कमिंग फ्यूचर आई ऑल्सो वांट कि अगर आपको इफ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक सजेशन तो यू कैन राइट इट डाउन, ईमेल आप भेज सकते हैं अपने अभय जी को, सचिव, he will look through it, and if something is very important and that we can do it, then we will definitely look back to that suggestion. तो आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। आपने देखा किस तरह से अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने सारी बातों पे प्रकाश डाला। खास कर तौर पे उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और कानून का राज तब तक रहेगा जब तक तेजस्वी यादव रहेंगे और उसमें दोषी कोई भी लोग होंगे वो बचेंगे नहीं, वो किसी भी हालात में नहीं बचेंगे। और फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर से उस बात को दोहराया कि 70 दिनों में मैंने 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे करके पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। फिलहाल इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत बनती है। अभी के लिए इतना ही, बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार, नमस्कार।